नमस्कार साथियों, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। लेखपाल की रिवाइज आंसर की आ गई है। आप लोग मिलान कर लीजिए कि आपके कितने नंबर बढ़े हैं। 17 प्रश्नों पर आपत्ति थी, जिसमें आयोग द्वारा एक प्रश्न पर सभी को पूरा नंबर दिया गया है। बाकी 2 प्रश्नों में बदलाव किया गया है। वो कौन कौन से प्रश्न हैं जिसमें सभी को पूरा नंबर दिया गया है, और वे कौन से प्रश्न हैं जिनमें बदलाव किया गया है, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। बाकी आप लोग मिला लीजिए कि आपके अब कितने नंबर बन रहे हैं, अब कितने स्कोर कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इक्कीस नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें आयोग द्वारा जो फिर से रिवाइज आंसर की में जो माना गया विकल्प है, पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। उसे मृत्युदंड की सज़ा हुई। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। मेरे को अपने बात करना पसंद नहीं है। मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा अशुद्ध है। ठीक है, एक प्रश्न ये हो गया। इसमें बदलाव किया गया है। बी नंबर सही है, ऑप्शन बी सही है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से गुजरता है। तो इसमें बहुत लोग NH2 और NH19 में कंफ्यूज थे। तो इसमें NH2 का नया नाम NH19 हो गया है। तो इसमें था नहीं, इसलिए आयोग विकल्प नंबर डी मान रहा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। और ये जीवन पति का पर्यायवाची जीवन पति का समानार्थी शब्द है। तो इसमें आप कोई भी ऑप्शन लगा के आए हैं तो आपके एक नंबर मिल जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। आयोग ने इसमें पूरा नंबर सभी को दिया है। 3 नंबर यही बढ़े हैं। बाकी ये प्रश्न था कि लेखपाल की रिवाइज आंसर की कब तक आएगी, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करना है। तो रिवाइज आंसर की आ गई है, यही है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही से आया नहीं, ये देख लीजिए। बुकलेट सीरीज बी है, उसी का सारा है। इसमें एक प्रश्न पर फुल मार्क, 4 नंबर जो प्रश्न हैं इसमें फुल मार्क दिए हैं। बाकी 2 प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर 10 बी और क्वेश्चन नंबर 63 में डी, ये 2 ऑप्शन में बदलाव किया गया है। तो ये सब आपको आपके बीच में प्रस्तुत किया हूँ, तो आप एक बार देख लीजिए और मिला लीजिए कि अब आपके कितने नंबर बन रहे हैं। जो मैं लेखपाल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था, जनरल की 76, OBC की 74, EWS की 72, SC की 68, ST की 64, ये कहीं ना कहीं सच होने वाला है। रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है, आप लोगों के बीच रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। जिस प्रकार मैं बता रहा था कि रिवाइज आंसर की जल्द ही आएगी, 25 तारीख के पहले आएगी, तो रिवाइज आंसर की इसी महीने में देखने को मिला। कहीं ना कहीं जो मैं बताया था वो सही हो रहा है। और आशा करता हूँ कि जो मैं कट ऑफ बताया हूँ लेखपाल की, ये फाइनल कट ऑफ, इसी में 1 या 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, बाकी बहुत अंतर नहीं आएगा। रही बात DB के लिए कितने नंबर लाना ज़रूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आपके मार्क्स 74 या 75 नंबर बन रहे हैं तो आप DB के लिए ज़रूर बुलाए जाएंगे। अगर आप OBC EWS कैटेगरी के हैं तो 72 से 74 नंबर के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप EWS लगाए हैं, और सामान्य कैटेगरी के हैं तो आप DB के लिए ज़रूर बुलाए जाएंगे। SC का 65 से 70 के बीच में, अगर SC कैटेगरी के हैं 65-70 के बीच में है अगर आपका मार्क्स, तो आप ज़रूर बुलाए जाएंगे। महिला के लिए 71 से 74 के बीच में। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए 55+। ठीक है, ये नंबर रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा इसके बारे में भी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि अब तो धीरे धीरे क्लियर ही हो रहा है। रिज़ल्ट भी बहुत समय नहीं लगेगा रिज़ल्ट आने में। तो DB, उससे पहले DB होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने भी कागज़ लगेंगे सारे कागज़ आप कंप्लीट कर लीजिए। जैसे 10 फ़ोटो, 8 से 10 फ़ोटो वही लगने हैं जो आप अपने एडमिट कार्ड में लगाए थे,
या फॉर्म फिलअप करवाने में जो लगवाए थे वही फ़ोटो लगने हैं, 8 से 10 फ़ोटो। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो राज्य स्तर का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वही लगेगा, ना कि आप लोग अगर नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है तो मान्य नहीं होगा। अगर आपका पुराना हो गया है कास्ट सर्टिफिकेट तो आप नया अप्लाई कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए वही मान्य होगा जब वो फॉर्म फिलअप करवा रहे थे उस समय का मान्य होगा, नया बनवाएंगे तो मान्य नहीं होगा। ठीक है। डीबी के लिए डॉक्यूमेंट्स, ये पेट सर्टिफिकेट, पेट सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म, जो लेखपाल का जो फॉर्म डाले थे उसका एप्लीकेशन फॉर्म निकलवा लीजिए। आप कहीं ना कहीं रखे होंगे क्योंकि अभी बहुत दिन नहीं हुआ है फॉर्म अप्लाई किए हुए, कहीं ना कहीं आपके पास होगा। क्लास 10 की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ये दोनों मार्कशीट आप रख लीजिए और सबके 4 कॉपी करा लीजिए, जिरॉक्स करा लीजिए। रही बात वैलिड आईडी प्रूफ, इसके लिए इतना मैसेज आ रहा है मेरे पास कि सर मेरा वैलिड आईडी प्रूफ सिर्फ आधार कार्ड है, वोटर आईडी नहीं है, तो पैन कार्ड चलेगा? तो पैन कार्ड नहीं चलेगा, क्योंकि पैन कार्ड में एड्रेस नहीं दिया होता है। तो इसलिए अगर आपके नहीं बने हैं तो आप किसी तरीके से बनवा लीजिए। आधार कार्ड में, अगर आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है मार्कशीट के हिसाब से होनी चाहिए। अगर कहीं दिक्कत है तो मार्कशीट ले जाके करेक्शन करवा लीजिए, नहीं तो आप छट जाएंगे वहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ यही सब देखा जाता है, डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, नेम की स्पेलिंग, फादर नेम, मदर नेम, यही सब देखा जाता है। तो आप लोग इसे सही करा लीजिए। रही बात निवास प्रमाण पत्र की, तो निवास प्रमाण पत्र भी अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग अप्लाई कर लीजिए। बाकी तो मैं सारा इन्फॉर्मेशन देता ही रहता हूँ। कल इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो बनाकर आपके बीच प्रस्तुत करूँगा कि सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे उसी में, क्योंकि बहुत से कमेंट मेरे पास आ गए हैं और विभिन्न तरीके के कमेंट आए हैं। तो सबके रिप्लाई कमेंट के माध्यम से और सबके कमेंट लेकर, अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में मैसेज ज़रूर कीजिए। मैं उस डाउट का वीडियो बनाऊँगा और उसका सलूशन बताऊँगा कि आपको करना क्या है। अगर आप अभी भी मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।